हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 के लिए केमिस्ट्री एमसीक्यू पार्ट 6। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि कार के धुएं का कौन सा प्रदूषक मानसिक रोग उत्पन्न कर सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार में जो धुआं निकलता है कार से, उसमें कई कंपोनेंट से मिलकर वो एक धुआं बनता है। तो उस धुएं का कौन सा वो कंपोनेंट होता है जो इंसान में मानसिक रोग पैदा कर सकता है। आपका ऑप्शन पहला है लेड, ऑप्शन बी है आपका एथिलीन, ऑप्शन सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेड। लेड जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सीसा, और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है पीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? ये जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा खनिज होता है सेंधा नमक में? सोडियम, जिप्सियम, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम। बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन बी जिप्सियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सोडियम। और सोडियम सोडियम एक मेन खनिज है सेंधा नमक का, है ना। और सोडियम को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो Na। तो आपका जो सेंधा नमक होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट। और एक होता है आपका नॉर्मल सॉल्ट और एक होता है आपका सी सॉल्ट। सी सॉल्ट, है ना। सी सॉल्ट मतलब समुद्री सॉल्ट। इन सब का जो मेन घटक होता है, इन सब का नाम होता है NaCl। NaCl। और ये क्या होता है? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। इसमें जो ये Na है ना, ये Na ही आपका सोडियम है और NaCl पूरा क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये आपका नमक में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है जिसमें भी साइंस आती है। कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम नाइट्रेट या फिर ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाइकार्बोनेट। आप इसको याद कैसे कर सकते हो? देखो, बेकिंग सोडा की शुरुआत किससे होती है? बी से होती है। और सोडियम बाइकार्बोनेट में बीच में बाई आता है ना, बी आई। तो आपको याद हो जाएगा ये कि बेकिंग सोडा बी और सोडियम बाइकार्बोनेट बी। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बेकिंग सोडे को ही खाने का सोडा भी बोलते हैं। खाने का खाने का सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माचिस माचिस के कोने में क्या लगा होता है? जैसे आप ये माचिस देखे होगे ना, जैसे मैच स्टिक है, माचिस है, माचिस की तिली। तो ये लकड़ी होती है, उसके ऊपर कोने में यहाँ पे कुछ लगे रहता है ना, यही बाद में आग पकड़ता है, जलता है यही, जब अपन इसको घिसते हैं तो यहाँ पे क्या लगा होता है कोने में? आपका ऑप्शन ए है श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन बी है आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ऑप्शन सी है आपका लाल फास्फोरस या फिर ऑप्शन डी है आपका फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि इसमें लगा होता है आपका ऑप्शन नंबर सी लाल फास्फोरस। जो यहाँ ऊपर रहता है ना, ये भी जनरली ब्लैक या फिर रेड कलर का ही होता है। तो इसको बोलते हैं अपन लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस। और केवल लाल फास्फोरस नहीं होता है इसमें कुछ कंपोनेंट और होते हैं। जैसे कि आपका जो ये लकड़ी रहती है, तो ये चीड़ की लकड़ी होती है मैक्सिमम टाइम। नॉर्मल लकड़ी भी अब लगने लगी है, लेकिन मैक्सिमम टाइम चीड़ की लकड़ी लगती है क्योंकि वो धीरे धीरे जलती है ना। और कई बार आपका पेपर से भी बनता है, पेपर वाला भी आता है, आप देखे होंगे, जो छोटी तीली रहती है। और इसके साथ क्या रहता है? इसमें रहता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम क्लोरेट। क्लोरेट। एक होता है आपका पोटेशियम क्लोरेट होता है इसमें। फिर होता है आपका रेड लीड। रेड लेड होता है। एक होता है आपका इसमें एंटीमनी। एंटी मनी। एंटीमनी सल्फाइड। एंटीमनी सल्फाइड। और इन सभी को लाल फास्फोरस, इन सभी को पकड़ के रखने के लिए होता है गोंद। जो पेड़ से निकलता है ना, गोंद गोंद होता है, ताकि इन सभी को जोड़ के उसमें चिपका के रखे ऊपर के हिस्से में। चलिए नेक्स्ट। तो इससे आपको क्या पता चला कि माचिस के कोने में क्या लगा होता है? तो माचिस के कोने में लगा होता है लाल फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है वॉशिंग सोडा, आपका ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर सी बी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी है आपका पीने का सोडा या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सोडियम कार्बोनेट को आपका वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है और इसी को धोने का सोडा भी बोलते हैं। धोने का सोडा
भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप कपड़ा रख लो, बर्तन रख लो, कुछ भी रख लो। तो देखो, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा, और इसी में सोडियम कार्बोनेट के बीच में सोडियम बाइकार्बोनेट कर दोगे बाई लगा के, तो ये क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। अंतर आप समझ गए ना, कि जैसे बेकिंग सोडा में बीच से शुरू होता है, तो अगर बीच में बाई लग रहा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया आपका बेकिंग सोडा का, और वॉशिंग सोडा का हो गया सोडियम कार्बोनेट। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है Na2CO3 और साथ में 10H2O। ये है इसका आपका केमिकल फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट बहुत जरूरी है आपके लिए, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूपर पट्टी या फिर क्रस्ट में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। आप देख लो, यहाँ पे क्रस्ट की बात हो रही है ना, यूनिवर्स की बात नहीं हो रही है। तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया, क्रस्ट होता क्या है, जैसे अर्थ है ना हमारी, जैसे ये अर्थ है मान लो, तो इसमें जो लेयर होती है, इसका जो ऊपरी लेयर होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं। पतला सा होता है, थिन लेयर होती है, ऊपरी लेयर, उसको क्रस्ट बोलते हैं अपन, जो डिवाइड करती है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। और एक लगभग, इसको और क्या कहते हैं, O2 भी कहते हैं ना, और ये होता है लगभग 46.60%। 60 या फिर 46.6% भी रहेगा, दोनों सही आंसर रहेगा, ठीक है। क्या पूछा है, क्रस्ट पूछा है, इसलिए अपन ऑक्सीजन लगाए हैं। अगर यहीं पे क्रस्ट की जगह ब्रह्मांड पूछा रहता, यूनिवर्स पूछा रहता, ब्रह्मांड पूछा रहता, यूनिवर्स पूछा रहता, तो आप क्या लगाते आंसर में, तो आप लगाते, एक मिनट, आप लगाते हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आप लगाते सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मार्बल कैंसर क्या होता है। मार्बल कैंसर क्या होता है जिससे ताजमहल को ग्रसित माना जाता है। तो पहले अपन ये, हाँ ऑप्शन में ही इसका आंसर है, मार्बल कैंसर क्या होता है जिसे ताजमहल को ग्रसित माना जाता है। तो देखो, ताजमहल में रासायनिक धुआं आना, ऑप्शन नंबर ए है ताजमहल में रासायनिक धुआं आना, ऑप्शन नंबर बी है ताजमहल इमारत में काई जमना, क्योंकि जस्ट बगल में नदी है ना, यमुना जी है, तो उसका कारण काई जमना। ऑप्शन नंबर सी है आपका मार्बल का अपने आप टूटना कमजोर होके, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण होना। तो पहले तीन ऑप्शन गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, कि अम्लीय वर्षा मतलब एसिडिक रेन, एसिडिक रेन के कारण जो आपका मार्बल है उसको क्षति पहुंचती है, और वो येलोइश होता है, येलो कलर का पड़ रहा है धीरे धीरे। तो ये जो येलो कलर का पड़ रहा है, इसी को अपन मार्बल कैंसर के नाम से जानते हैं, कि जो कलर चेंज हो गया ना, व्हाइट से येलो हो रहा है, अब लगभग हो भी गया, और आपको सिग्निफिकेंट अंतर दिखेगा व्हाइट और येलो में। उसको बचाने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन एसिडिक रेन के कारण ये हो रहा है मार्बल कैंसर। किसको, ताजमहल को। और ताजमहल के मार्बल के पीले पड़ने को ही मार्बल कैंसर कहा जाता है, ये होता है एसिडिक रेन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार से निकलने वाले धुएं, जो कार से निकलने वाला धुआं है, उसमें कौन सी गैस जहरीली है, उसमें से कौन सी जहरीली गैस होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है आपका एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब सीओ, सीओ के साथ साथ और क्या रहता है, तो आपका रहता है लेड, जिसको अपन हिंदी में सीसा बोलते हैं, और आपका सीसा के साथ होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इन सब के कारण आपका एक जहरीली गैस बन जाती है, आपका जो गैस होता है वो जहरीली गैस हो जाती है ना, जो अपना धुआं निकलता है वो। और अपन पहले क्वेश्चन में देखे थे कि लेड से क्या हो सकता है, तो इंसान को मानसिक बीमारी हो सकती है, मानसिक रोग हो सकता है इंसान को, है ना, लेड के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंसू गैस का घटक क्या है, मतलब आंसू गैस का मेन कंपोनेंट क्या है। मीथेन, ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी ईथर, ऑप्शन नंबर सी इथेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लोरोपिक्रेन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी क्लोरोपिक्रेन, क्लोरोपिक्रेन इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसको, और इसको केमिकल क्या फॉर्मूला है इसका, तो CCl3NO2। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसीलिए इसको क्योंकि राइट में यूज करते हैं इसको, है ना, राइट में दंगों में इसको यूज किया जाता है भीड़ को हटाने के लिए। इससे क्या होता है, इससे होता है आपका आंख से आंसू निकलना, और चेहरे में जलन, स्किन में जलन, वो रिएक्ट करता है क्योंकि। तो हमारे ऑप्शन में क्लोरोपिक्रीन था, इसलिए अपन क्लोरोपिक्रीन लगाए हैं, लेकिन दो प्रकार की और होती हैं मेनली, होते तो कई प्रकार के, लेकिन दो प्रकार की और मेनली होती है। अगर वो ऑप्शन में होगा तो वो सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा, एक मिनट, तो वो है आपका ब्रोमा एसीटोन,
ब्रोमा एसीटोन, और एक होता है आपका जाइलिल जाइलिल ब्रोमाइड, जाइलिल ब्रोमाइड। ये दो प्रकार के भी आंसू गैस और होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन में है क्लोरोपिक्रिन, तो अपन क्लोरोपिक्रिन लगाएंगे, और अगर ये दोनों ऑप्शन में रहता, क्लोरोपिक्रिन नहीं रहता, इनमें से कोई भी तीनों में से कोई रहता, तो वो सही आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, ये जाइलिल है ना, जा है वो, जा लिखने में मिस्टेक हो गया, जाइलिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिरका, जो सिरका होता है अपन सलाद में डाल के खाते हैं या फिर साफ सफाई में भी काम आता है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? जनरली आप ढाबा वगैरह जाओगे तो वहां पे सिरका प्याज देता है ना, लाल कलर का, हरा कलर का चटनी में खाने के लिए, तो उसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पे कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए सिट्रिक अमल अमल, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मिक अमल, ऑप्शन नंबर सी आपका एसिटिक अमल, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल है ना, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये लगभग कितना होता है सिरका में? लगभग होती है इसकी क्वांटिटी 6% से लेके 6% टू 10% होती है एसिटिक एसिड की क्वांटिटी किसमें? सिरका में। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो CH3COOH। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। और इसकी क्वांटिटी कितनी रहती है एसिटिक एसिड की? 6 से लेकर 10% तक की क्वांटिटी रहती है इसकी सिरका में। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। साइंस के हमने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उन सब का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो को लास्ट में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको भी जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए और वीडियो कैसा उसका फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।